बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, गुज़श्ता वीडियो को देखने के बाद कुछ दोस्तों ने सवालात पूछे थे कि प्रोजेक्ट अज़म क्या है, और यह भी पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान शाहीन 3 के बाद पाकिस्तान शाहीन 4 भी बनाएगा। पाकिस्तान के खुफिया मिसाइल ICBM में से टीपू और तैमूर मिसाइल के बारे में भी इस्तिफादा किया गया था। टॉप 5 लेजर टेक्नोलॉजी और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे के बारे में भी पूछा गया था। लेकिन आज हम आपको सिर्फ प्रोजेक्ट अज़म के बारे में तफसीली तौर पर बताएंगे कि प्रोजेक्ट अज़म क्या है, और बाकी तमाम सवालात के जवाब आइंदा नहीं आने वाली वीडियो में दिए जाएंगे। लेकिन आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, 7 जुलाई 2017 को पाक फ़ज़ाइया ने प्रोजेक्ट अज़म का ऐलान किया था, जो कि एक अजीम प्रोजेक्ट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट पर ही मुश्तमिल नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी में ड्रोन, अनमैन व्हीकल, साम मिसाइल सिस्टम और दूसरे बहुत से खतरनाक हथियार भी शामिल किए गए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस प्रोजेक्ट का आम हिस्सा 5th जनरेशन जेट ही है। क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट अज़म का जिक्र होता है तो इसके साथ ही 5th जनरेशन तैयारे का नाम भी आता है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल, जो कि पाक फ़ज़ाइया का आम शोबा है, के लिए एक नया दफ्तर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में बनाया गया। इसके साथ ही सिस्टम को जनरेट करने, उसको मजीद हाई प्रोफाइल में तब्दील करने के लिए एक और अदारा एविएशन सिटी बनाया गया, जो कि कामरा में ही मौजूद है। इस तरह प्रोजेक्ट अज़म पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस की 2017 और 18 की रिपोर्ट के मुताबिक 5th जनरेशन प्रोग्राम के लिए कंसेप्चुअल डिजाइन को फाइनल कर लिया गया। फिर 2019 में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एरोनॉटिकल शो में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान के C-130 तैयारे की दुम पर बना 5th जनरेशन का मॉडल भी दिखाया गया। ये 5th जनरेशन जेट इस वक्त तक का सबसे कामयाब फाइटर जेट समझा जाता है। इसकी बड़ी खूबी ये है कि यह हाई स्पीड मल्टी रोल सलाहियत का हामिल है, और आम बात यह है कि ये रडार पर भी दिखाई नहीं देता। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान के मुताबिक पाकिस्तान का ये जेट 2 इंजनों और 1 सीट पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर क्रूज और लेजर हथियार भी मौजूद हैं। एशियन टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ये 5th जनरेशन जेट के असूल के लिए चीन पाकिस्तान को J-20 की टेक्नोलॉजी भी फराहम करेगा। लेकिन ये फक्त एक रिपोर्ट ही है, इसके बारे में ताहाल हतमी राय नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ हो भी सकता है, ये बेदास क्यास भी नहीं। ये भी एक आम बात है कि वक्त से पहले इस प्रोजेक्ट की तफसील बताना भी मुमकिन नहीं। लेकिन दुश्मन की कार्रवाइयों और मंसूबों पर नजर रखते हुए क्या सराहियां बहरहाल तौर पर की जा सकती हैं। यहाँ ये भी बता दें कि एयर चीफ सुहेल अमान के मुताबिक प्रोजेक्ट अज़म के लॉन्च होने से 2 साल कबल ही 5th जनरेशन तैयारे के डिजाइन और बनावट पर काम शुरू कर दिया गया था, और ये उम्मीद थी कि 2025 तक ये जेट तैयार हो जाएगा और अज़म प्रोजेक्ट 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 5th जनरेशन जेट के साथ साथ UAV मेल शुमाल, जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल और दूसरे बहुत से जदीद हथियार भी शामिल किए गए। 5th जनरेशन जेट चंद एक ममालिक ही तैयार कर रहे हैं, जो कि अमेरिका, रूस और चाइना है। इनके अलावा 5th जनरेशन जेट पर भारत, टर्की, इंडोनेशिया भी काम कर रही हैं। लेकिन तुर्की इसमें बहुत हद तक कामयाबी के करीब है। नाज़रीन, प्रोजेक्ट अज़म के दूसरे हथियारों में मेल UAV भी शामिल हैं। ये वो ड्रोन तैयार हैं जो 10,000 फीट की बुलंदी से 30,000 फीट की बुलंदी तक 24 से 48 घंटों तक प्रवास करने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान का ये ड्रोन भी बुनियादी तौर पर 5th जनरेशन ही है, जो एक तवील वक्त तक फजा में रह सकता है और रडार में आए बिना सरहद की दूसरी जानब जाके हमला करने की सलाहियत भी रखता है। इस ड्रोन के बारे में ये भी राय दी जाती है कि ये ड्रोन शापर का मॉडिफाइड वेरिएंट है, यानी ये कह सकते हैं कि ये शापर की जदीद किस्म का ड्रोन है। शापर पहले ही 17 फीट की बुलंदी तक उड़ने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 2012 में मुतारफ करवाया गया, जो कि आर्मड इंडस्ट्री ग्लोबल कम्प्लेक्स की मदद से तैयार किया गया। इस ड्रोन की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा है। शापर खुदकार तरीके से उड़ने और पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरने की सलाहियत भी रखता है। अब तक ये तैयारा सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसे जदीद शक्ल देकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के काबिल भी कर दिया गया। अपग्रेड होने के बाद ये ड्रोन अमेरिका के MQ-1 का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखता है, जो कि 50,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास करने की सलाहियत रखता है और 24 घंटों तक मैवे प्रवास भी रह सकता है। इसकी रफ्तार 2017 किलोमीटर फी घंटा है। पाकिस्तान ने इस ड्रोन को खैबर ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया था, जिसने 13 वैली में TTP ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान को अपनी जरूरियात के मद्देनजर इसे जदीद शक्ल देकर अपग्रेड करना पड़ा। इस मकसद के तहत अब पाकिस्तान अपने शापर ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 10 शापर ड्रोन हैं, जिनमें से 5 पाक फ़ज़ाइया के पास हैं और 5 पाक फौज के हवाले हैं, और यह भी उम्मीद है कि जल्दी इसको मंजरे आम पर लाया जाएगा। इससे पहले कि आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए, एक बड़ा आम प्रोजेक्ट अज़म भी है। इस प्रोजेक्ट में 5th जनरेशन तैयारे के अलावा और कौन से हथियार शामिल किए गए हैं,
या इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जा रही हैं। आप पाकिस्तान में तैयार होने वाले ड्रोन का तज़किरा करते हैं तो नाज़रीन मोहतरम, जब भी पाकिस्तानी ड्रोन का जिक्र चली तो सबसे पहले पाकिस्तान के बुराक ड्रोन का जिक्र आता है। ये ड्रोन पाकिस्तान की ही एक कंपनी नेक्सकॉम ने 2009 में तैयार किया था। इसकी खूबी यह है कि यह ड्रोन 52 घंटे तक बिना रुकी हवा से हवा और हवा से जमीन पर मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर हवा से जमीन पर टारगेट करने के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल भी मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है फाल्को सर्विलेंस ड्रोन और EMT लोना X 2000 जैसे ड्रोन भी मौजूद हैं। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। और नाज़रीन, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज, पाकिस्तान के मायनाज इंजीनियर, साइंसदान और कश्मीरियों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।